स्टूडेंट वेलकम टू जेम्स क्लासेस। मैं अनुराग मिश्रा आपका जेम्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज जीके का नेक्स्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या दिखाएंगे कि आपको एग्जाम रिपीटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम मत भूला करिए। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने फ्रेंड से करवाइए। एक फ्रेंड अगर 5 फ्रेंड को भी करवाएगा सब्सक्राइब तो हमारा कहीं ना कहीं मोटिवेशन और आपको अच्छी पढ़ाई आपके तक पहुंचेगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं पहला क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? देखो हमारे निम्नलिखित में से 41 क्वेश्चन नंबर 41। अब 41 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो हमारे यहाँ का जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हीं का जो प्रेसिडेंट क्या नाम है, इंडियन प्रेसिडेंट सर्व द लॉन्गेस्ट इज ऑफिस, वो सबसे ज्यादा था। तो असर कब से कब तक था? मेरे हिसाब से लगभग 1950 से लेके 1962 या 65 तक था। ठीक है, तो 41 का डी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 42 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? किस भारतीय शहर को टाटा नगर भी कहा जाता है? देखो एक भारतीय शहर है जो टाटा नगर, टाटा किसी कंपनी का नाम है ना, और उसी कंपनी के नाम से वो जगह फेमस हो गया। तो वो कौन जगह है? जमशेदपुर टाटा। आप लोग नॉर्मल सुने भी होंगे, क्या सुने हो? जमशेदपुर टाटा। तो किस भारतीय शहर को टाटा नगर भी कहा जाता है? दैट इज जमशेदपुर। 42 का डी। अब इसके बाद 43 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? विश्व जल दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? मतलब 2019 में जो वर्ल्ड वाटर डे है उसकी थीम क्या थी? थीम ध्यान रखा करो, हर एक डे का कुछ थीम होता है, उस थीम को जरूर याद रखा करो। तो थीम उसकी क्या थी? ध्यान समझना। थीम उसकी ये थी, ऑप्शन में क्या है? सूर्य, पृथ्वी और मौसम, वन और शिक्षा, वनों से प्रेम करना सीखे, किसी को पीछा ना छोड़े। तो क्या है? लीव नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे ना छोड़े। तो 43 का बी, 43 का क्या है? बी, ये थीम था। 44 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व को एक बोरान के रूप में जाना जाता है? एक बोरान के रूप में ध्यान रखना, स्कैंडियम एक ऐसा तत्व, एक ऐसा एलिमेंट है जिसको वन बोरॉन के रूप में हम क्या करते हैं? जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नोन एज द एका बोरॉन? तो इसको हम क्या कहेंगे? स्कैंडियम। तो 44 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी। 45 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, डैश विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है। ध्यान रखना, विटामिन सी जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टी चीज होता है, उसमें विटामिन सी होती है। तो इसमें से खट्टा क्या है? जल्दी से देखते हैं, लेमन, नींबू है। तो 45 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 46 सी, अच्छा इसमें ये भी पूछ लेता विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या? तो स्कॉर्बिक एसिड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46 निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अप्रैल 2019 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक था? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए भारत का नंबर 1 बैंक कौन था? तो एसबीआई हो गया। भारत का दूसरा नंबर पे क्या होता? तीसरा नंबर पे ये हम बताने जा रहे हैं। तीसरे नंबर पे कौन था? बैंक ऑफ बड़ौदा था। 46 का डी। अब ध्यान रखना, भारत के टॉप 5 बैंक का नाम आपको याद होना चाहिए। टॉप 5 बैंक का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। और उस बैंक की हेड ऑफिस कहाँ है ये मालूम होना चाहिए। उस बैंक का हेड ऑफिस कहाँ ये मालूम होना चाहिए। और उस बैंक का जो हेड ऑफिस में जो मेन होता है उसका नाम मालूम है। संस्थापक कौन है उसका नाम मालूम है, जो जिसको हम क्या कहते हैं? सीईओ कहते हैं शायद। वैसे बैंक के लिए सीईओ नहीं चलता है, लेकिन फिर भी बैंक संस्थापक का नाम मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज बैंक रिलेटेड तुमको मालूम होना चाहिए, कभी भी पूछ लेता है। देखो ये सीईओ क्या नाम है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। डैश नेक्स्ट क्वेश्चन 46 हो गया ना। 46 का डी हमने बैंक ऑफ बड़ौदा बताया। 47 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने जा रहे हैं? 47 ये कह रहा है, डैश पदार्थ की भौतिक राशि है जो संख्यात्मक रूप से उसी पदार्थ से बने 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले एक छड़ के प्रतिरोध के बराबर होती है। कहने का मतलब, डैश इज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर क्रॉस सेक्शन। तो ये देखो एक चीज आपको बता दें, चालकता हो नहीं सकता है, आवेश हो नहीं सकता, प्रतिरोध हो नहीं सकता, प्रतिरोधकता हो सकता है।
अब सर कैसे पता चला प्रतिरोधकता हो सकता है? प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल्स टू रो L बाई ए होता है ना। तो लंबाई और एरिया की बात कर रहा है, तो लंबाई एरिया किस में होगा जल्दी से बता दो? प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी में होगा। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 48 क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? अब ध्यान रखना, ये डांस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है कि इस स्टेट पे कौन सा डांस फेमस है। तो इसमें क्या कौन सा डांस पूछा गया? शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य को इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिकल डांस। तो देखो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है, मणिपुरी क्लासिकल डांस है, बुगाकू क्लासिकल डांस नहीं है। अब ये क्लासिकल डांस नहीं, तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए कौन सा डांस है, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है। उड़ीसी भी क्या है? क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 49 क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है सिली पॉइंट शब्द किस सेल से, किस खेल से संबंधित है? अब ध्यान रखना, सिली पॉइंट क्रिकेट का एक टर्म है, ठीक है? तो बोला विथ which sport is term silly point associated, that is cricket। तो उसका आंसर क्या है? क्रिकेट। 49 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 50 एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन किस भारतीय क्रिकेट मैदान पर किया गया था? आप ध्यान रखना, भारत में सबसे पहले वनडे मैच, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए वनडे मैच किस स्टेट में हुआ था। ध्यान रखना, भारत में पहले वनडे मैच किस स्टेट में हुआ था, किस मैदान में हुआ था। सेकंड, भारत में टेस्ट मैच किस स्टेट में हुआ था, किस मैदान में हुआ था। थर्ड, भारत में आईपीएल मैच किस स्टेट में हुआ था, किस मैदान में हुआ था। पहला आईपीएल मैच, सब पहले की बात कर रहे हैं, सब पहले की बात कर रहे हैं। चौथा, भारत में T20 मैच किस स्टेट में हुआ था, किस मैदान में हुआ था, कौन? पहला T20 मैच। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? ये सब इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लेता। देखो एक क्वेश्चन पूछ दिया, भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन किस भारतीय क्रिकेट मैदान पर किया गया था? तो भारतीय क्रिकेट मैदान कहाँ था? बॉम्बे में था। इतना ध्यान रखना, महाराष्ट्र में था। तो क्या था? बॉम्बे जिमखाना, उसका नाम क्या था? बॉम्बे जिमखाना। तो दैट इज 50 का सी ऑप्शन सही है। अब आज हमने आपको क्वेश्चन बताया, बहुत कम टाइम में आपको 10 क्वेश्चन बता दिए, ताकि आप अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से उसको पढ़िए। और एक चीज आपसे रिक्वेस्ट बार बार यही करते हैं कि मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, क्योंकि हम अपने चैनल में कुछ आपको अच्छा देना चाह रहे हैं, ताकि आप कम समय पे अच्छा सीखिए। अगर आपको आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं आ रहा है तो आप सीखते चलिए। ओके, थैंक यू।